भारत और चीन के रिश्तों में तनाव खत्म होने की उम्मीद। गलवान हमले के बाद पहली बार भारत यात्रा पर आ सकते हैं चीन के विदेश मंत्री, सूत्रों के हवाले से खबर। दोनों देशों की 15वीं कोर कमांडर लेवल टैक्स के बाद सरकार की डिप्लोमेसी की एक बड़ी जीत। पूर्वी लद्दाख के विवादित इलाकों पर भारत चीन में समझौते की कोशिश, तनाव कम करने की तस्वीरें आई सामने। कर्नाटक में आज मुस्लिम संगठनों का बंद, हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बंद का किया ऐलान। मुस्लिम संगठन अमीर शरीयत ने किया है बंद का ऐलान। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने किया समर्थन। कल मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ अमीर शरीफ की हुई थी मीटिंग। एफडीआई पीएफआई के नेता थे शामिल। बैठक में नेताओं ने आज बंद का डाला दबाव। 19 मार्च के बाद किसी भी दिन हो सकता है योगी सरकार का शपथ ग्रहण। मंत्रिमंडल के स्वरूप पर बीजेपी मुख्यालय में करीब 5 घंटे तक मंथन। बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी कोर ग्रुप के नेता हुए बैठक में शामिल। चुनाव नतीजे और जीते हुए उम्मीदवारों को लेकर किया गया विश्लेषण। उत्तर प्रदेश में 65 साल से ज्यादा उम्र के विधायकों को मंत्री नहीं बनाने के संकेत। अगले 20 साल तक चेहरा बनने वाले मंत्रियों पर फोकस करने की सलाह। मीटिंग में बीजेपी और सहयोगी दलों के एक विधायक की स्क्रीनिंग। केशव प्रसाद मौर्य, धर्मेंद्र प्रधान, सुनील बंसल रहे मौजूद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 दिन के गोरखपुर दौरे पर जाएंगे। शाम को होलिका दहन के लिए निकाली जाने वाली यात्रा में होंगे शामिल। शुक्रवार को होली वाले दिन गोरखपुर मंदिर में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शनिवार को भगवान नरसिंह की पारंपरिक शोभा यात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस के G23 गुट के नेता गुलाम नबी आजाद आज सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। बैठक में राहुल और प्रियंका भी रहेंगे मौजूद। बैठक के बाद G23 गुट का खुला ऐलान, सामूहिक और समावेशी नेतृत्व और सभी स्तर पर फैसला ही आगे बढ़ने का रास्ता। बीजेपी का मुकाबला करने के लिए G23 नेताओं की मांग, समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ बातचीत की पहल करे कांग्रेस। 5 राज्यों में हार के बाद संगठनात्मक बदलाव के लिए कांग्रेस ने बनाई समिति। जयराम रमेश, अजय माकन, रजनी पाटिल, जितेंद्र सिंह और अविनाश पांडे को दी गई जिम्मेदारी। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह को राज्यसभा भेज सकती है आम आदमी पार्टी। अगले महीने होने हैं राज्यसभा के चुनाव। सूत्रों के मुताबिक आप सरकार हरभजन को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की कमान भी सौंप सकती है। मान ने चुनाव प्रचार के दौरान जालंधर में यूनिवर्सिटी बनाने का किया था ऐलान। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का ममता पर हमला, बिहार विरोधी करार दिया। बिहार के लोगों को काम नहीं देने के लिए बंद किया उद्योग। पीएम मोदी आज लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। 96 कॉमन फाउंडेशन कोर्स के समापन कार्यक्रम में वर्चुअली होंगे शामिल। पीएम मोदी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में नए खेल परिसर का करेंगे उद्घाटन। फिर से बनाए गए हैप्पी वैली परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अलीगढ़ में कपड़े और पन्नी से ढकी गई मस्जिद। होली पर रंगों और गंदगी से बचाने के लिए मस्जिद ढकने का किया गया फैसला। मस्जिद को ढकने के लिए पीछे दिया गया तर्क, पिछले 5 साल से प्रशासन की ओर से ढकी जाती है मस्जिद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देखी फिल्म कश्मीर फाइल्स। ऑफर के बावजूद विपक्ष की तरफ से नहीं पहुंचा कोई नेता। फिल्म देखने के बाद भूपेश बघेल ने कहा, फिल्म में आधा सच दिखाया। फिल्म के जरिए राजनीति का आरोप लगाया। यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का पुतिन पर सबसे बड़ा हमला, पुतिन को वॉर क्रिमिनल कहा। बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $80 करोड़ की मदद का ऐलान किया। पैकेज में 800 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी शामिल। यूक्रेन को 900 एंटी आर्मर सिस्टम भी देगा अमेरिका। पैकेज में यूक्रेन को 7,000 छोटे हथियार, ग्रेनेड सिस्टम और ड्रोन भी शामिल। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिकी कांग्रेस को किया संबोधित, रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद करने की अपील। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का बड़ा दावा, एक इंटरव्यू में कहा, शुरू हो चुका है 3rd वर्ल्ड वॉर, परिणाम क्या होगा कोई नहीं जानता। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बुलाई आपातकालीन बैठक। यूक्रेन में मानवीय स्थिति पर होगी चर्चा। अमेरिकी समय के मुताबिक दोपहर 3 बजे होगी बैठक। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने रूस को तत्काल यूक्रेन में युद्ध रोकने का आदेश दिया। 2 के मुकाबले 13 के बहुमत से जजों ने सुनाया फैसला। यूक्रेन का दावा, रूस ने मारियोपोल के थिएटर पर किया हमला। थिएटर में सैकड़ों लोगों ने ली शरण। रूस ने खारिज किया आरोप। मारियोपोल में ड्रामा थिएटर के बाहर खड़े अक्षरों में लिखा गया, चिल्ड्रन। फिर भी रूसी आर्मी के हवाई हमलों का यूक्रेन ने किया दावा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यूक्रेन में मारे गए रूस के 7,000 सैनिक, 14,000 सैनिक घायल। यूक्रेन के खेरसोन में एयरफील्ड में खड़े रूस के हेलीकॉप्टर हवाई हमले में हुए तबाह। उपग्रह से ली गई तस्वीरों में खुलासा, खेरसोन पर कब्जा कर चुका है रूस। मैक्स टेक्नोलॉजीज की तस्वीरों में चेर्निहिव में दिख रही है भारी तबाही, रिहायशी इमारतों से उठता दिखा आग का गुबार। यूक्रेनी सेना ने मारियोपोल में रूसी टैंकों को बनाया निशाना, ड्रोन से हमले कर तहस नहस किए गए टैंक।
रशिया के हमलावरों ने बुका में रिहायशी इलाके में ली पनाह, लोगों के घरों में तैनात किए टैंक। रूसी हमले में वोल्नोवाखा शहर तबाह, टैंकों से बरसाए गोले में मलबे में तब्दील हुआ पूरा शहर, बर्बादी का मंजर, सदमे में लोग। जापान में 7.4 तीव्रता का भूकंप का कहर, 4 की मौत, 90 से ज्यादा घायल, पटरी से उतरी बुलेट ट्रेन। जापान में भूकंप के बाद आई हल्की सुनामी, कई घर तबाह, 20 लाख घरों में बत्ती गुल। यूरोप के ऊपर धूल भरी आंधी, पायरेनीज में बर्फ की ढलानों पर छाया धूल, कई स्कीयर्स ने तस्वीरें रिकॉर्ड की। असम के नौगांव में होली से पहले जश्न कार्यक्रम में झूमे राजस्थानी लोक नर्तक, अपनी संस्कृति को जीवित रखने की भावना से उत्सव मनाया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मनाई गई होली, जनजातीय समुदाय के लोगों ने गाए पारंपरिक गीत, डांस किया। ओडिशा के कालाहांडी में एक शॉपिंग मॉल में लगी आग, दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार 103 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर आदमी। गौतम अडानी की संपत्ति 1 साल में 49 अरब डॉलर तक बढ़ी। यूएस फेडरल रिजर्व ने 2018 के बाद पहली बार बढ़ाई ब्याज दर, 0.25% तक बढ़ाई गई ब्याज दर। आईओसी ने रशिया से भारी छूट में खरीदा 30 लाख बैरल क्रूड ऑयल, प्रतिबंध लगने के बाद पहली खरीद। हार्दिक पांड्या योयो टेस्ट में पास, आईपीएल खेलने की मिली मंजूरी, गुजरात टाइटंस के कप्तान हैं हार्दिक पांड्या। दिल्ली कैपिटल्स के पृथ्वी शॉ योयो टेस्ट में हुए फेल, हालांकि पृथ्वी के आईपीएल खेलने पर नहीं पड़ेगा असर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।